बनाकर हमें चली गई हैं। इसने हक दिया तुम्हें कि तुम नन्नू जीजा के ऊपर ऐसे बड़बोलापन दिखा दो, माथा चूमने पर आ जाती है। मोटू बिटिया PR मिल गई है और ये जो झूठी है वहां जाने की तैयारी कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिंपल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। लाइक करने के बाद भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर हो सके वीडियो को आप लोग शेयर कर देना। आप लोगों का एक व्यू, एक लाइक और एक शेयर जो है मुझे मोटिवेट तो करता ही है और कहीं ना कहीं किसी न किसी बहाने से मेरी सपोर्ट भी कर देता है। तो ये आप ही लोगों का चैनल है। अगर आप लोग चाहते हो कि इस चैनल को आगे बढ़ता हुआ देखना तो जरूर से शेयर करें। चलिए जी, हम लोग करते हैं आज के अपने टॉपिक के ऊपर बात। जैसा कि मैंने पोस्ट पर आप लोगों के साथ शेयर ही किया है कि देखिए, जो पुत्तन परी है उसने करी थी भविष्यवाणी, उसने करी थी 1 साल पहले, लेकिन उसकी भविष्यवाणी जो है वो इतनी स्टिक रही है कि भगवान ने उसकी इतनी जल्दी सुन ली। मतलब जो पुत्तन परी है वो एस्ट्रोलॉजर बनती हुई नजर आ रही है कहीं ना कहीं, जहाँ फिर उसको अपने रिश्ते के बारे में पहले से पता था। मेरे पास एक क्वेश्चन आया है, तो वो क्वेश्चन जो है मैंने वहां से डिलीट कर दिया। सॉरी, मैं स्क्रीनशॉट लिया लेकिन मैं लगा नहीं पाऊंगी यहाँ पर, ठीक है जी। तो ये मैं कहना चाहती हूँ कि क्वेश्चन के थ्रू मेरे को ये एक मैसेज उन्होंने दिया है कि डिंपल जी, अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी याद होगा कि लास्ट ईयर जब पुत्तन परी जो है अपने घर से अपनी माँ के यहाँ से चली गई थी, तो अचानक से गुलाब सिंह जो है अपने एपिसोड में ये बोलते हुए नजर आए थे कि मम्मी पुत्तन परी जो है वो भाग गई है, बुरा बनाकर हमें चली गई है। तो मम्मी ने कहा कहाँ चली गई हैं, तो वो हंसते हुए वहां पर गुलाब सिंह ने ये कहा था कि वो अपनी सहेली के घर गई हैं। सहेली बाद में कौन सी निकली? नन्नू सहेली। जी हाँ, नन्नू सहेली के साथ वो जो है पहाड़ों में गई थी। पहाड़ों में तो है ही है, वो गई थी घूमने के लिए। घूमने के साथ साथ जो है अपने कुछ फर्स्ट एनिवर्सरी जो है सेलिब्रेट करती हुई नजर आई थी पुत्तन परी, ठीक है। और उसकी केक कटिंग से पहले ही जो उसकी वर्डिंग थी वो आप लोग ध्यान से सुनिए। उसकी वर्डिंग ये थी कि आगे क्या होगा हमें नहीं पता, लेकिन हम फर्स्ट एनिवर्सरी जो है अपनी अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहते हैं। अच्छे से मतलब 2 लोगों में ही, हस्बैंड वाइफ खुद से ही सेलिब्रेट करना चाह रहे थे और खुद को टाइम भी देना चाहते थे और अपना टाइम जो है एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते थे अपने नन्हे मुन्ने बच्चे के साथ, कुछ मंथ के बच्चे के साथ, ठीक है जी। कुछ मंथ या फिर 1.25 महीने, 1.5 महीने के बच्चे के साथ, है ना। आप लोगों को पता है कि अभी जो एनिवर्सरी आने वाली है 31 को, यहाँ पर पुत्तन परी और नन्नू जीजा की, ये चीजें भी आप लोगों को क्लियर है। लेकिन सेकंड एनिवर्सरी इनकी कैसी, क्या, कब, कहाँ होगी, वो चीजें भी सामने नजर आएंगी। लेकिन मुझे ये पूछा गया कि डिम्पल जी, आपको तो सब पता है, तो फिर आपको ये भी पता होगा कि ये जो मैरिज थी वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी। देखिए, यहाँ पर अंतर्जामी कोई भी नहीं है। जहाँ पर जो दिखाया जाता है, कहते हैं ना, जो दिखता है वही बिकता है ना। तो वही चीज है, जो भी एपिसोड में दिखाया जाता है उसी के आधार पर हमारे भी एपिसोड या आप लोगों के सामने आते हैं। बस यही है कि पॉइंट ऑफ व्यू जो है हम अपना रखते हैं, लेकिन अपनी वाइटी फैमिली की सजेशन लेना बिल्कुल नहीं भूलते हैं। लेकिन पुत्तन परी जो है वाकई में ही अंतर्यामी निकली, जिसको पता था कि आगे जो है हालात काफी खराब होने वाले हैं, क्योंकि सावन का काला महीना तो जब भी था, है ना। ऐसी कोई बातें थी। गलतियां किनकी ओर से, वो चीजें भी मैंने आप लोगों को बताई हैं। लेकिन नजर का लगना, यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ कि वाक्य में ही नजर लगती है। पुराने बड़े बुजुर्गों ने ऐसे ही तो नहीं बोला। उस टाइम पर तो सोशल मीडिया नहीं था, कुछ ऐसे साधन नहीं थे कि बातें जो है, खबरें इधर से उधर बहुत जल्दी 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 से कुछ ही सेकंडों में फैल जाए। तो ऐसा ही पुत्तन परी के भी रिश्ते में हुआ है कि पुत्तन परी को एक खुशहाल फैमिली मिली है, लेकिन स्टार्टिंग में जो एडजस्ट करने में थोड़ा तो टाइम लगता ही है, तो कुछ मनमुटाव हो भी जाते हैं, उसको इतना बॉदर नहीं करना चाहिए। लेकिन पुत्तन परी ने उस चीज को भी हाईलाइट करा है। यहाँ पर पुत्तन परी की बात नहीं होगी, यहाँ पर तो कहीं ना कहीं जिद्दी जो है वो नन्नू जीजा भी नजर आए थे। लेकिन जो इनकी फर्स्ट फाइट थी वो किसकी ओर से हुई थी, ये भी सबको पता है कि वो झूठी की ओर से हुई थी। सावन के महीने को काला क्यों किया गया था, ये सब चीजें क्या कैसे हुई थी, तो वो सब चीजें सबको पहले से ही क्लियर है। तो अब तेरा क्या होगा, कालिया तो नहीं कहेंगे यहाँ पर, अब तेरा क्या होगा नन्नू जीजा या फिर पुत्तन परी, ठीक है। तो वही बातें हैं कि जब आप लोगों को अपना
आने वाला तो छोड़िए, अपना आज ही क्लियर नहीं है। जिसने अपना आज संभाल लिया, अपना आज संवार लिया, उसका कल जो है अपने आप संवर जाएगा, यही मेरा कहना है। तभी तो कहती हूँ बड़ों की रिस्पेक्ट करें, बच्चों से करें प्यार, और अपने रिश्ते को दें एक टाइम, ताकि रिश्ता रहे बरकरार। लेकिन फिर वही बात है, जब हम लोगों ने एक दूसरे के साथ बैठना ही नहीं, बातचीत ही नहीं करनी है, तो फिर चाहे वो बर्थडे, फर्स्ट बर्थडे चिंटू का स्पॉइल हो, अब चाहे फिर सेकंड एनिवर्सरी जो है स्पॉइल हो, वही चीजें, वही बातें आप लोगों के सामने ही है। लेकिन अब यहाँ पर ये भी बात आती है, पॉइंट टू पॉइंट हम लोग बात करेंगे यहाँ पर। अब जो है पुतन परी को तो हमने बता दिया, अभी सेकेंड एनिवर्सरी पे क्या होगा, धमाल वो भी आएगी सबके साथ। तो ऐसा ना हो सिंगल मदर जो है वो खुद से ही अपनी एनिवर्सरी जो है मनाती हुई नजर आए, हो भी सकता है, ठीक है। तो चलिए अब बारी आती है यहाँ पर झूठी की। झूठी से पूछना चाहती हूँ कि रो रहा है, चिल्ला रहा है, आपका कल का एपिसोड जो कि फर्स्ट आपका एपिसोड आया है इवनिंग में, तो जिसको कहा गया है कि ऐसी गलती मत करना, तो वो गलती तो जो करी सो करी, लेकिन वो एपिसोड रो रहा है, मुझे तुम हाइड करो, गलतियां तुम करो, फिर बाद में एपिसोड सारे हाइड करो, है ना। लेकिन कहा गया था कि हाइड करूंगी, फिर करा क्यों नहीं। एपिसोड तो खुद से ही शर्मिंदा हो रहा है ना, क्योंकि वहां पर कुछ बात ही ऐसी करी गई है। पहले तो चीजें आपने क्लियर ही नहीं की। देखिए डॉक्टर हम लोग भी नहीं है, सुनी सुनाई बातें होती हैं, जहाँ फिर कुछ एक्सपीरियंस भी होते हैं। जैसा कि हमारे ही रिश्तेदार में जैसे कि मेरी सिस्टर की सिस्टर इन लॉ जो है फर्स्ट प्रेगनेंसी से उनके बेटी है, सेकंड कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही थी, जहाँ फिर कोई दिक्कतें थी उनको, तो उन्होंने IVF करवाया। 9.5 लाख के आसपास का खर्चा हुआ था उनका, सूरत में वो लोग रहते हैं, और IVF से उनको बेटा हुआ है ना जी, ये वो बात है। तो और एक चीज यहाँ पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे बुआ जी का बेटा जो है, रियल बुआ जी की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, तो उनका जो बेटा है वो, उनके घर कोई बच्चा नहीं था, लास्ट 5 ईयर से उनके कोई बेबी नहीं हो रहा था, आगे कोई उम्मीद भी नहीं थी, क्योंकि लड़के में कुछ प्रॉब्लम निकली थी। आप लोगों को पता ही है, ऐसा होता है, तो इसमें शर्मिंदा होने वाली तो कोई बात ही नहीं है। लड़के में कोई प्रॉब्लम निकली थी, तो उससे उन्होंने IVF के थ्रू ही उनके भी बेबी ही हुआ है, बेबी बॉय ही हुआ है, और उनका हुआ है बेबी बॉय दिल्ली में ही, ठीक है जी। तो यही वो बातें हैं। बाकी सारा कैसे कैसे कितनी सिटिंग हुई थी, कैसे क्या हुआ था, वो सब चीजें जो है मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो बना के पहले उनसे सारी मैं जानकारी ले लूं, क्योंकि अधूरी जानकारी मैं देना नहीं चाहती हूँ। और बाकी मैं यहाँ पर जानकारी जो भी दूंगी, लेकिन असली जानकारी एक्चुअली में जो होगी वो आपको डॉक्टर देंगे, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ मैं ये बता दूंगी कि ये वाले हॉस्पिटल वो लोग गए थे, ठीक है, यही हो सकता है ना, इतनी हेल्प मैं कर सकती हूँ। लेकिन यहाँ पर तो जी झूठी का IVF का तो बाद की बात है, लेकिन तो यही पूछना चाहेंगे सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पर जब झूठी ने कंसीव किया था तो कुछ प्लाज्मा ऐसे करके कुछ वो वाली दिक्कत आई थी, है ना, शायद मैं सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ, वो वाली दिक्कत आई थी। तो वो वाली प्रॉब्लम जो है तो वो कभी भी किसी को भी हो सकती है। जैसे कि मेरी सिस्टर के घर पहले बेटा था, है ना, 7 इयर्स ओल्ड है उसका बेटा, और अभी जो उसके बेटी हुई तो वो भी आप लोगों की भगवान की कृपा से और आप सबकी ब्लेसिंग की वजह से बिल्कुल ठीक ठाक है, ठीक है जी। और उसके टाइम पे लास्ट मोमेंट पे, मतलब कि कोई 20-22 दिन पहले ही वही प्लाज्मा की ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी उसके साथ भी, लेकिन डॉक्टरों ने वो सब चीजें जो है संभाल ली थी। दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल से ही उसका सब जो है वो ट्रीटमेंट चला था, अपोलो या मैक्स हॉस्पिटल ऐसे ही था, है ना, तो आप लोग समझ ही सकते हो, ठीक है। बड़े हॉस्पिटलों में सब फैसिलिटीज होती है, ओके जी। तो झूठी ने यहाँ पर सीधा IVF पे ही वार किया है, IVF पे ही सोच लिया है, उसी की सारी बात करी है। लेकिन उसने ये चीज क्लियर नहीं करी है यहाँ पर कि दिक्कत किस में है, क्योंकि इसने पहले भी गुमराह किया है कि मुझे अपना वेट जो है वो कम करना है। हालांकि आप लोगों को भी पता है कि इतनी ज्यादा मोटी तो थी नहीं, मेरी जितनी मोटी तो थी नहीं, है ना, आप लोगों ने देखा ही है, ठीक है। एक सही उसका मतलब उस टाइम पे वेट था, लेकिन इसने वो अपना वेट भी कम किया है। तो अभी कंसीव करने में क्या दिक्कत है, उसमें जो है मोटू बिटिया का क्या लेना देना, है ना। इसका मतलब यही है, जो जेनेटिक टेस्ट हुआ है वो क्या मोटू का हुआ है ना, या फिर तुम्हारा हुआ है, कैसे चीजें हुई हैं, क्या हुआ है, वो चीजें पहले क्लियर करो। क्योंकि एक्चुअली में जिसने फार्मेसी की है वो ज्यादा अच्छे से डिटेल से समझा सकता है, लेकिन नहीं, यहाँ पर वो बातें नहीं है। यहाँ पर ट्रेंडिंग में जो टॉपिक है, चाहे वो शबाना सेन है जो कि IVF का सोच रही है, या फिर यहाँ पर
मलिक साहब, जिनके घर में पहले से ही एक बेटा है, लेकिन सेकंड प्रेगनेंसी में पायल को आ रही है दिक्कत, तो जहाँ फिर जैसे कि उनकी सेकंड वाइफ कृतिका को भी प्रॉब्लम हुई है ना, उनका मिसकैरेज हो गया था, लेकिन यहाँ पर पायल के लिए ही वो सोच रहे हैं, तो उन्होंने आईवीएफ का जो है ऑप्शन उनको सही लगा, है ना। तो इसलिए जो ट्रेंडिंग में इस टाइम पे प्रेगनेंसी का टॉपिक फिर से उछला है, फिर से वो बात आई है। चलिए ये भी मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया कि झूठी पहले वाले जो टॉपिक थे वो क्लियर करें, है ना, कि क्या क्या थी दिक्कत और अभी क्या प्रॉब्लम है। चलिए किसी में भी है, उसमें शर्मिंदा होने वाली बात नहीं है। हस्बैंड वाइफ दोनों में कभी भी किसी में प्रॉब्लम हो सकती है यार, इसमें शर्मिंदा होने वाली क्या बात है ना। चलिए अब बात करते हैं कपल्स पर। यहाँ पर बात आती है चांदनी पर। चांदनी जो है वो एक ऐसा नाम नहीं है जिसको कि एक हम लोग जहाँ पर अच्छे से इंट्रोड्यूस करवाएं, क्योंकि वो अपने आप में ही एक नाम है उसका, है ना। तो अच्छा चैनल ग्रो कर रहा है उनका, बहुत ईमानदारी से वो स्टार्टिंग में चल रही थी, लेकिन बीच में आते आते उसके कुछ प्रैंक, कुछ वाहियात बातें उसकी ऐसी हो गई थी जिससे कि मैं भी मतलब कि देखना बंद कर दिया था, मैं भी निराश हो गई थी। हालांकि वो लड़की मुझे पसंद थी। चाहे ऐसा ही कुछ है कि उसने भी ब्रांचेस जो है यहाँ दिल्ली में खोली है। वो ब्रांचेस जो है वो किनके रिश्तेदारी में है, वो है उनके हस्बैंड के रिश्तेदारी में, ठीक है जी। कल ऐसे ही एक वीडियो मेरे सामने आई, न्यूली कपल है, अभी रिसेंट उनकी मैरिज हुई है, तो उनका चैनल मेरे सामने आया। मुश्किल से 8-10 उनके एपिसोड बने हैं, लेकिन उसमें जैसे ही मैडम चांदनी सामने आई हैं, उन दूल्हे को थोड़ा ब्राइड और ग्रूम के साथ थी, वो हल्की सी पिक्चर सामने आई उनकी, तो वो फिर वापस से उसको कट कर दिया गया। तो मैंने वो चीज जो है बार बार देखी, तो फाइनली फिर डन हो गया कि ये चांदनी मैडम जो वहां से पहुंचती हुई नजर आई, कुछ सेकंड के लिए आई थी, ठीक है जी। लेकिन उसने, आप देख सकते हो कि जो न्यू चैनल ओपन करते हैं कि उनकी जो वीडियो बनाने की क्वालिटी होती है वो इतनी परफेक्ट नहीं होती है, लेकिन ये उनको परफेक्ट करके आई हैं। फाइनली इन्होंने भी ब्रांच ओपन करी है, उससे पहले इन्होंने अपने माता जी की ब्रांच ओपन करी थी, ठीक है जी। तो आप लोगों को पता ही है कि इनका ऐसा कुछ नहीं है, मेरे हिसाब से ये नहीं बिलीव करती हैं कि रिश्तों में अगर हम किसी की हेल्प कर देते हैं या फिर कोई नई ब्रांच ओपन कर देते हैं तो उसके ऊपर अपना हक जमा देते हैं और ये कहते हुए नजर आते हैं कि अब तो भी हमारा एहसानमंद हो गया, अब तो झुक के हमें सलाम करेगा, हमारे कहे पे चलेगा। तो जी यहाँ पर ये बात है कि चांदनी ने तो खोली है, लेकिन फिर वही बात आती है यानी कि यहाँ पर कपल्स व्लॉग जो है आजकल हिट हो रहे हैं, लेकिन कपल्स व्लॉग ने भी कहीं ना कहीं बेड़ा गर्क किया हुआ है। जैसा कि नन्नू पुतन की बातों में मैंने पहले बोला ना, नजर का लगना, तो ये ऐसे नजर लगती है, अपने प्यार मुनिहार वाले ये दिखाते रहते हैं, तो पीछे बाद में चाहे एपिसोड में इनके लड़ाई झगड़े भी थोड़े आपस में होते हो, वो तो सामने नजर नहीं आएंगे, क्योंकि सारा चक्कर रहता है डॉलर्स का। लेकिन जो अच्छी फैमिली रहती है, ठीक है, जिनके यहाँ पर नहीं है ऐसा कुछ, है ना, पैसे का, तो वहां पर भी ये सब चीजें चलती हैं कि कहीं ना कहीं अपनी ही वाइफ को सोता हुआ दिखाना, अपनी वाइफ को मतलब कुछ ना कुछ ऐसे पिंच करते रहना, अपनी वाइफ के साथ मतलब मस्तियां करते रहना, ये सब चीजें जो हैं जब लड़के दिखाते रहते हैं, तो फिर जब उनकी वाइफ के ऊपर लोग बातें करते हैं तो वो भी ये लोग ना इग्नोर करते हैं। तो कहीं ना कहीं कपल्स ने ही बेड़ा गर्क किया हुआ है और पेरेंट्स जो है वो भी नहीं रोकते हैं। तो यहाँ पर यही है कि जो रोस्ट करते हुए लोग नजर आते हैं लड़के, तो वो फिर कैसी भी लैंग्वेज यूज करें तो फिर भी सुन के ये लोग चुप्पे चाप रहते हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी सोशल मीडिया पर अपनी लाइफ जो है वो बेच दी होती है ना। तो उसमें जैसा कि चांदनी ने खुद ने ही एक ऐसा प्रैंक किया था अपने हस्बैंड के साथ जो कि बहुत ही वाहियात था, जिसके ऊपर मतलब कि उसको ट्रोल किया गया था फिर, है ना। ये चीजें उनको समझ में नहीं आई, है ना। तो वही चीज है, रिश्तों में नजर लगती है, तो इसलिए लिमिटेड में दिखाए, उतना ही दिखाएं। अपनी डेली रूटीन अगर आप शेयर कर रहे हो व्लॉगिंग में तो वही करें। चांदनी जो है वो एक अच्छी कुक भी है, ठीक है। अगर अब अपने बच्चे की भी देखिए, वो परवरिश खुद ही कर रही है, जैसा भी कर ही रही है ना। तो चलिए अब इसके ऊपर तो ज्यादा बात नहीं करेंगे, कपल्स के ऊपर बात करनी थी वो मैंने कर दी है, लेकिन एक मर्यादा में रहकर जो है आप अपने आप को दिखाएं तो वही ज्यादा ठीक है। और जहां पर जाने से पहले मैं एक ये चीज भी कहना चाहती हूँ कि पुतन परी के रिश्ते में, जाननो जीजा के रिश्ते में कुछ भी रहा हो, लेकिन अहम भूमिका जो है वो झूठी ने ही निभाई है, झूठी एंड फैमिली ने,
ही निभाई है, ठीक है। क्योंकि अपने रिश्तों को तो कभी उसने ऐसे कभी दिखाया नहीं, एक्सपोज नहीं किया है, अपने इन लॉज के ऊपर कभी उसने बात नहीं की, अपने जेठ जेठानी के ऊपर बात नहीं की है, क्योंकि उसी का कहना था कि कोई इतना कंफर्ट नहीं होता, इसलिए मैं नहीं दिखाती हूँ, नहीं बताती हूँ। लेकिन बीच की बात यही है कि वो किसी की फेस वैल्यू नहीं बनाना चाहते कि कल को वो भी अपना चैनल ओपन ना करे। कहीं ना कहीं यही तो वो वजह नहीं है जो इतने सारे एपिसोड जो है वो हाइड हो गए हैं, तो क्योंकि उसमें बहुतों में आप रिश्तेदारी में, शादी ब्याह में भी गई थी, इस वजह से आपने हाइड कर दिया उनको कि उनके चेहरों की पहचान कहीं हमसे ना हो जाए, है ना। यही कुछ बातें हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप ये कहती हो तो बात पर तो अटल आप रहती नहीं हो, यहाँ पर उतर जाती हैं, झूठी की बात कर रही हूँ मैं। क्योंकि अगर तुम कहती हो कि वाकई में वो कंफर्ट नहीं फील करते हैं, कैमरा शाय हैं वो, मतलब कि नहीं आना चाहते हैं सामने, तो मोटू बिटिया भी कैमरा फ्री रहना चाहती हैं, है ना। तो लेकिन मोटू बिटिया को तो तुम कभी भी ला सकते हो या नहीं ला सकते हो, तो वो तो तुम्हारा पर्सनल है, वो तो समझ में आता है, इसलिए तुमने नहीं लेके आई। लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ के साथ साथ तुम जो है अपने इन लॉज को भी नहीं लेके आओगी, उनके साथ जुड़े हुए रिश्तेदारों को भी नहीं दिखाओगी, तो फिर ये किसने हक दिया तुम्हें कि तुम नन्नू चीजा के ऊपर ऐसे बड़बोलापन दिखा दो और कीचड़ कीचड़ ये उड़ा दो। तो ये हक सिर्फ और सिर्फ शायद तुम्हें पुत्तन परी ने या फिर मी ने दिया है। और यहाँ पर मेरे पास एक क्वेश्चन ये भी कल आया है कमेंट्स में, आप कल वाले में चेक कर सकते हो। उन्होंने ये भी लिखा है कि डिम्पल दी, हमें कहीं ना कहीं ये लगता है कि जितना प्यार करती है डीजे मैया अपनी बड़की से, ठीक है, बड़की से और अपनी मोटू बिटिया से और अपने बेटे से, जो कि बेटा तो बहुत ही प्यारा होता है ना, लेकिन उतना प्यार इस बीच वाली को नहीं मिलता है। क्या ये फालतू में है? पुत्तन परी जो है जिसको प्यार नहीं मिलता है, पुत्तन परी कहते थक जाती है कि मैया देखना आज ये सब्जी कैसी बनी, मैया मैंने आज ये काम कर लिया, मैया ये खा के तो बताना कैसा स्वाद है। मैया जो है वो बिल्कुल नहीं बताती है, आड़े टेढ़े से मुंह बनाती रहती है, नाक चिढ़ाती रहती है, बस हाँ स्वाद है। अगर यही खुद बड़की ने कुछ बनाया होता, जाने की झूठी ने, तो देखो माथा चूमने पर आ जाती है। ये अपनी डीजे मैया माथा चूमने पर आ जाती है, मोटू बिटिया का भी, ठीक है। तो वही बातें हैं। तो काम तो डीजे मैया को करवाना आता है, लॉकडाउन में काम तो मोटू बिटिया से भी खूब करवाया है। तो आप लोगों को अभी अचंभा होगा कि अगर कनाडा से भी वो कह दे कि मुझे कॉल आया है, जहाँ फिर हम लोगों को पीआर मिल गई है, तो मोटू बिटिया और ये जो झूठी है वहां जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी आप लोग मान ही लेना। मेरे जो वाईटी फैमिली मेंबर हैं वो नहीं, क्योंकि बहुत टाइम से इनकी प्लानिंग चल रही है, लेकिन उसकी भेड़ें जरूर से ही मान जाएंगे, उनके व्यूअर्स जरूर से ही मान जाएंगे। तो ऐसा क्यों करके ये लास्ट में मैंने धमाल किया है, इसके लिए मैं बताऊंगी आप लोगों को कल। तो चलिए मिलती हूँ कल एक अच्छे से एपिसोड के साथ। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।